मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी कि किसके वजह से ये फ्लैट हुआ है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी मॉम का रूम। तो इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे इमोशनल हो गई हूँ। हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। अभी मैं इसके लिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ मेरा फ्लैट देखने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और ये वीडियो में मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो खुशी है, मेरी नहीं सिर्फ मेरी पूरी फैमिली की बहुत बड़ी खुशी है। कम से कम 10 साल की मेहनत के बाद ये फ्लैट हुआ है। तो बॉम्बे में अपना खुद का फ्लैट होना बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। मतलब लोग सालों साल मेहनत करते हैं कि एक बॉम्बे में छत हो जाए। तो बस आज जाके आपको दिखाती हूँ कि कितना काम हुआ है। अभी तक तो रेनोवेशन हो रहा है, तो देखते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। लेकिन आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चेंज करना है। फिर आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मम्मी आ नहीं पा रही है क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। देखिए आप, सर दर्द हो रहा है उनको। नहीं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मम्मी रहती है। क्या हुआ, अभी कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाओ देख के आओ कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, फिर मुझे बताना आके। क्या हुआ, आपको हुआ क्या? तो मैं मम्मी को चलूंगी। बहुत ऐसे माइग्रेन का इशू है, बहुत तो माइग्रेन ये आने हमेशा का है। ही रहता है उनको। मैं भी जाऊंगी फ्लाइट से, मेडिसिन ली तबीयत क्या ठीक हो आपने? जाएगी। हाँ, मेडिसिन लिया है मैंने। चलिए ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, बाद में मम्मी को ले जाऊंगी। अभी मेरी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलते हैं फिर घर देखने के लिए। गाइस, मैं बिल्डिंग में पहुंच चुकी हूँ और मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इस फ्लैट का रीज़न होने का वो थे, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी कि किसके वजह से ये फ्लैट हुआ है। सबसे बड़ा रीज़न वही है जिनकी वजह से ये फ्लैट हुआ है। तो अगर वो नहीं होते तो ये होना पॉसिबल ही नहीं था। और उन कभी भी क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को मानो तो उसमें बिलीव रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो चीज़ पूरी हो पाती है, वरना नहीं हो पाती। तो उनके लाइफ में आने के बाद लाइफ बहुत इजी हो गई। बहुत सारे टेस्ट तो लिए उन्होंने, लेकिन जो जो कन्फ्यूजन था कि क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। एक तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, तो उस वजह से सबसे ज़्यादा परेशान मैं इस वजह से ही हूँ। लेकिन इनकी वजह से बहुत लाइफ इजी हो गई है। तो हर किसी भी चीज़ में बिलीव कर रहे हो तो उस बिलीव को तोड़ो मत, और हमेशा उसके अंदर अपना ट्रस्ट बना के रखो, तो वो आपको कैसे भी करके मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितना भी टाइम निकल जाए। जैसे हमें 10 साल हो गए, लेकिन वो फिर भी ड्रीम छोड़ा नहीं, सोचना नहीं छोड़ा उस बारे में। बस यही था कि हो जाएगा, एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा। और मेहनत करते गए करते गए। बहुत बहुत मुश्किल होता है ये सब, बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा खुश है ना मेरी मॉम है। अगर वो नहीं होती तो क्योंकि उनकी प्रेयर्स की वजह से ही हुआ है जो भी हुआ है, मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये एक तो ऊपर वाला और ऊपर से मेरी माँ, बस ये दो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि उन्होंने इतनी दिनों रात जो पूजा पाठ की है, हमारे लिए प्रे की है, यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रे की है, उनके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मॉम हमेशा से चाहती थी कि हमारा एक बड़ा घर हो। अभी जैसे हम 2 BH में रहते हैं और फैमिली बड़ी है तो थोड़ा कंजेस्टेड भी होता है। तो ये जो लिया है वो 3 BH है, तो अब आराम से एक रूम में मॉम रह सकती है, एक में मैं और मेरी सिस्टर रह सकते हैं। हम लोग 4 बहनें हैं। और काश पापा होते तो मैं उनसे ये खुशी ज़रूर शेयर कर पाती, लेकिन अभी वो नहीं रहे, और वो होते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। ठीक है, वो ऊपर से देख रहे होंगे और बहुत खुश भी हो रहे होंगे। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते ज़रूर है मेहनत करो, और कुछ लोग, कुछ बच्चे होते हैं जो उन्हें लगता है कि क्यों पेरेंट्स इतना फोर्स करते हैं कि काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन उनका उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब कुछ जो भी बोलता है करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, क्योंकि
उनको बस यही है कि हम खुश रहे, हम सेटल हो जाए, हमारा सब अच्छा हो जाए, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती है, सिर्फ उनकी खुशी इसी में ही है कि हम खुश रहे, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए लाइफ में अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा। चलिए आएगा तो मैं जाती हूँ ऊपर, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा सब बोलते बोलते थोड़ा ऐसे बहुत हैवी फील होता है, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे अटैचमेंट है ये ड्रीम से। यही है वो जिनकी वजह से मेरा ये घर हुआ है, हमारा घर हुआ है। अगर ये नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। इतने सारे लाइफ में अप एंड डाउन्स आए, लेकिन इनके वजह से सब कुछ हो गया। बिल्डिंग का गेट है और आप देख ही सकते हैं ये मेरी बिल्डिंग के बाहर ही है, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि जो भी हुआ आज इन्हीं के वजह से हुआ है। बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के बाद लॉबी के अंदर भी वही है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखिए मैं इसका नीचे वेट कर रही हूँ और ये यहाँ पे। हाय। तो कॉल तो करना चाहिए था ना कि मैं यहाँ पे हूँ। ये रहा मेरा एंट्रेंस, मेरे घर का एंट्रेंस। और ये देखिए दरवाजा खुल गया है। काफी सारा काम है। ये है हॉल। हाँ काफी काम हो गया है, फॉल सीलिंग हो गया है। ये हमारा हॉल है और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। विंडो खोलो ना, व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ पे सनसेट होता है, बहुत थोड़े से बादल है तो नहीं दिखेगा। और फिर इसके बाद हम आपको ले चलेंगे पहले मेरे रूम में। तो डिसाइडेड है, ये सामने वाला रूम है, इसमें मेरी सिस्टर्स रहेगी और इसमें मैं रहूँगी। ये है कॉमन वॉशरूम। देखो बेड भी बन गया है। और ये है वार्डरोब। वार्डरोब मैंने से अच्छी दिख रही है। हाँ, वार्डरोब मैंने इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि ऑर्गेनाइज सब कुछ बराबर है। जब इतने सारे शेल्फ इसलिए है कि सबके कपड़े से मैस ना दिखे। और ये है मेरी छोटी बहनों का रूम। देख सकते हो मेरे वॉशरूम का अलग है, लेकिन काफी काम हो गया। अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत स्पीड से चल रहा है। पॉट सब तोड़ गया। वेरी नाइस। ये मास्टर बेडरूम और यहाँ पे आएगा ड्रेसिंग टेबल। ये है वार्डरोब मेरे रूम के। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी मॉम का रूम। तो यहाँ से आएगा, हॉल के बाद है किचन। किचन थोड़ा सा मैसी है, खैर वेरी मैसी पड़ा है, पर बनने के बाद बहुत अच्छा लगा। और ये है मॉम का रूम। मेरी मॉम को वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब होता था सोने में, क्योंकि वो जल्दी 6 बजे सुबह उठ जाती हैं। तो इसके लिए अभी उनको अच्छे से प्राइवेसी मिलेगी। तो मेरी खुशी बस इसमें ही है कि उन्हें आराम से अपना रूम वो यूज कर सकती है। और हर रूम से विंडो का व्यू बहुत अच्छा है। अभी मैं सबसे बेस्ट पार्ट दिखाने वाली हूँ इस घर का, जो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे आके लगता है एकदम रिफ्रेशिंग। और यहाँ पे बनेगा हमारा गार्डन। यहाँ पे टी टेबल रखूंगी। अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है मैंने ज़्यादा, क्योंकि सोची हूँ वॉल पे क्या करवाऊँ। अगर आप भी आपके दिमाग में भी कुछ आइडियाज़ है तो आप मुझे प्लीज़ वॉल के लिए कुछ आइडियाज़ दो कि मैं वॉल पे क्या करवा सकती हूँ। तो सिर्फ इंटीरियर तो घर का, सिर्फ इंटीरियर तो अंदर का करने वाला है। अभी यहाँ का कुछ भी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो टी टेबल तो डिसाइडेड है, प्लांट्स आएंगे वो भी डिसाइडेड है, लेकिन मुझे कुछ अच्छी सी ऐसे वॉल एस्थेटिक लुक चाहिए। तो देखिए क्या लगेगा। ये व्यू सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट लगने वाला है। यहाँ खड़े होकर मैं मस्त चाय पीऊंगी शाम को। छोटा सा गार्डन, रिकॉर्ड करूंगी। छोटा सा गार्डन हम प्लान कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप कमेंट में आइडियाज दो मुझे कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना,
ना यहाँ पे अंदर बालकनी नहीं है। मैं हमेशा देख रही थी कि कोई बालकनी वाला घर हो जिसमें मैं बालकनी में खड़ी हो सकूं, लेकिन भगवान ने मुझे उससे ज़्यादा बेटर दे दिया कि प्राइवेट पर्सनल टेरेस। तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा आपको फिर से ये रिपीट बात बोलूँगी कि मेहनत करो और बड़ों की बात सुनो, अपने पेरेंट्स की सुनो, क्योंकि पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी खुशी इसमें ही है कि हम खुश रहें। और हमें लगता है कि वो हमें ताना मार रहे हैं कि काम करो, लेकिन देखो काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा। जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि इस फ्लोर पे सिर्फ हमारे ही फ्लैट है, तो और ज़्यादा प्राइवेसी है, मतलब टेरेस अपना है। और ये एरिया में शूराक बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर बनेगा, क्योंकि हम सबकी शूज़ सैंडल्स सब बहुत ज़्यादा है। हम 4 बहनें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए 2-2 शू रैक बनाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि घर के अंदर भी शू रैक बनाने होंगे। जैसे यहाँ पे डिसाइड किया है हमने कि यहाँ पे सोफ़ा आएगा और यहाँ पे ये सोफ़ा एरिया है, यहाँ पे टीवी आएगी, इस वॉल पे टीवी। पहले डिसाइड किया था कि यहाँ पे टीवी आएगी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता, तो फिर इसके बाद बहुत सोच समझने के बाद हमने डिसाइड किया कि टीवी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे सोफ़ा आएगा, फिर यहाँ पे टी टेबल आएगा और यहाँ पे आएगा डाइनिंग टेबल। और ये एरिया है डाइनिंग टेबल का। और इस वॉल पे मैं कुछ अच्छा सा वैसे पिक्चर वॉल बनाने वाली हूँ, यहाँ पे फोटो से मस्त है। और यहाँ पे मंदिर आने वाला है। हाँ, मंदिर यहाँ पे आएगा, एकदम एंट्रेंस के बाजू में ही मंदिर आएगा। और अभी आप देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो गई है और कितना सुंदर दिख रहा है। और अगर मेरा फ्रेंड नहीं होता मेरे साथ तो मैं बिल्कुल ये भी पॉसिबल, मतलब 2-3 लोग हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लाला लाली, फिर मॉम, और ये इतना शाय है ना, इसको जो बोलो वो कर देता है, एक पैर पे खड़ा रहता है। जब भी उसे कुछ भी हेल्प चाहिए होता है हमेशा मेरे लिए आ जाता है, हमेशा हर एक चीज़ में सपोर्ट करता है। तो जितनी मेहनत मेरी नहीं है ना, उससे ज़्यादा उसकी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि मैं कहाँ पे किससे इंटीरियर करवाऊँ, क्या करना चाहिए, तो हर एक चीज़ में वो मुझे सपोर्ट करता था कि चाहे आधी रात को क्यों ना ज़रूरत पड़ जाए, कभी भी आ जाएगा। और शायद सिर्फ मेरे साथ ही वो ऐसा नहीं है, ये हर किसी के साथ ही ऐसा, आप देख ही सकते हो उसकी बोली सी शक्ल। तुम ज़्यादा स्पेशल हो और सबके लिए स्पेशल हो, तो तुम्हारे लिए तो कभी भी आधी रात सुबह घर बन जाए बस अच्छे से। तो ये हमेशा मेरे साथ आता है कि कितना काम हुआ है, देख लेती हूँ। और मुझे थोड़ा सा इमोशनल मत हो यार। तो हमेशा मेरे साथ आता है देखने के लिए कि कहीं कुछ गलत सही कुछ तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि मुझे बहुत सी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो ये मुझे गाइड करता है कि क्या करना चाहिए। मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आती रहूँगी होम टूर की, और बनने के बाद मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी उसके बाद भी कि कैसा काम हुआ है। लेकिन प्लीज़ आप आइडियाज़ देना मुझे, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। See you.